जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड यानी कि 2025 में यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में कौन कौन से सवाल को पूछे जा सकते हैं, किससे मैथ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। उसी सब सवाल को हम क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में कुछ सवालों को हल किए थे और उसके बाद आज का जो एपिसोड है वो कौन सा एपिसोड है, 8वां एपिसोड है। और कौन सा सीरीज चला रहे हैं हम लोग, प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज चल रहा है, प्रचंड सीरीज। इस प्रचंड सीरीज से जो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं कृपया जल्द से जुड़ जाए और इस प्रचंड सीरीज के सवालों का लाभ उठाएं। तो देखेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं इस सीरीज का पहला एपिसोड का, ये 8वां एपिसोड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कहता है कि समीकरण युग्म 2x + 3y = 17 तथा 3x - 2y = 6 का ग्राफ खींचे। अब बार हमको कोची बोल रहा है, ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा है। क्या बनाने के लिए बोल रहा है, ग्राफ। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए ये रैखिक समीकरण युग्म है तो इसमें हमको 4 गो बिंदु चाहिए। के गो बिंदु चाहिए, 4 गो। तो समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु निकाल लेंगे और फिर समीकरण सेकंड से 2 बिंदु निकाल लेंगे। तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट हमारा है क्या क्या, तो देख लेते हैं क्या क्या है। समीकरण, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। कौची है, 2x + का 3y = 17। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। और दूसरा क्या है हमारा, 3x - का 2y = 6। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, दूसरा। तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट से दो हमारा बिंदु निकलेगा और फिर समीकरण 2 से क्या बिंदु निकलेगा, 2 बिंदु निकलेगा। तो देखते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट से आज इसमें से क्या है, बिंदु जो निकालते हैं किसका मान निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा कौची है, 2x + का 3y = 17। अब हमें x और y का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, x और y का मान। अगर इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, अगर हम y का मान रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x का। तो अपने मन से x का मान कुछ भी मान सकते हैं, 0 1 2 3 5 6 कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, अगर हमने x का मान 0 लिए तो 2 × 0, x का मान 0 लिए तो 2 × 0 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 अगर इधर प्लस में है तो इधर जाकर के 0 को प्लस में रखो माइनस में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 से 17 कटने वाला है नहीं। ऐसा ध्यान में रखना है कि ये बटे में ना आए। किस में ना आए, बटे में, पूर्ण रूप से कट जाए। बटे में आएंगे वे भी बनेंगे, उसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा। और ये अगर कट जाता है तो वे हमारा बनाने में कुछ होता है, थोड़ा सा आसान होता है। तो देखते हैं, अगर x का मान 1 लेते हैं तो 2 × 2। अब इधर ये प्लस में, उधर जाकर के माइनस में, 17 में 2 चल जाएगा 15, तो 3 × 5 = 15। x y का मान निकल जाएगा। तो देखेंगे x बराबर कितना, 1। x बराबर हमने कितना ले लिया, 1। तो समीकरण इसी में रखेंगे, x का मान 2x + 3y = 17। तो x के जगह पर कितना रख देंगे, 1, क्योंकि x का मान 1 लिए तो x के जगह पे 1, और ये प्लस का 3y बराबर का कौची 17। तो 2 × 2, अब प्लस का ये 3y बराबर का कितना, 17। तो 3y बराबर ये 17 माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे ये प्लस में उधर जाकर के किस में, माइनस में होगा हमारा। तो देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते इसे, देखेंगे तो हमें 3y बराबर कितना आ गया, 17 में 2 चल जाएगा कितना, 15। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 15/3। ये 3 × 5 = 15। तो y का जो मान निकल गया वो कितना निकल गया, तो y का मान निकल गया 5। तो देखेंगे x का मान कितना माने थे, 1, और y का मान कितने हो गया, 5। अब देखेंगे x y का मान निकल गया तो इसे बिंदु a मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बिंदु ए। तो ए मान लेंगे तो कितना, 1,5। अब जब x का मान निकाल लिए तो अब किसका मान निकालना है, y का।
अब इसमें उसी तरह अपने मन से y का भी मान कुछ भी ले सकते हैं। y का मान अगर देखो, अगर y का मान 0 लेते हैं तो 3 गुना 0 कर देंगे, 0 2 से तो कटेगा नहीं। अच्छा अगर y का मान 1 लेते हैं तो y का मान कितना लेंगे 1, 3 1 3, इधर प्लस में उधर जाकर के किस में माइनस में, तो 17 में 3 चल जाएगा, कितना बचेगा 14, 2 से 14 कट जाएगा हमारा। तो y का मान कितने लेने पर 1। और ये ध्यान रखना है कि एक ही समीकरण से दोनों बिंदु का मान बराबर नहीं आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए। तो y बराबर कितना 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस का 3y बराबर का 17। तो ये 2x प्लस का 3 इंटू y की जगह पर कितना 1, क्योंकि y का मान 1 रखे हैं, तो बराबर का 17। तो ये 2x 3 का 3 और ये बराबर का 17, तो 2x बराबर का ये 17 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में उधर जाकर के किस में माइनस में। तो 2x बराबर 17 में 3 चल गया कितना 14। तो ये x बराबर कितना 14 बटे का 2, 2 सती 14। तो x का मान कितना निकल गया 7। x का मान कितना निकल गया 7। जब x का मान 7 निकल गया तो इसको हम बिंदु B मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे बिंदु B। कितना निकल गया बिंदु B हमारा 7,1, 7,1। अब देखेंगे, अब इसको घर में भी बना सकते हैं, उसको देखते हैं घरवा में लेकर के। अब देखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट से 2 बिंदु निकल गया हमारा, अब समीकरण सेकंड से 2 बिंदु निकालेंगे। समीकरण 2 से, किससे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारा कितना है, यह है 3x माइनस 2y और बराबर का कितना 6। समीकरण नंबर 2 है ये हमारा। तो अब देखते हैं इसे हल करते हैं। तो समीकरण 2, अब वही वाला क्रिया करेंगे जो समीकरण फर्स्ट में किए थे। अपने मन से x और y का मान रख लेंगे। देखेंगे अगर x का मान 0 लेंगे तो 2 तिया 6, अगर y का मान 0 लेंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा हमारा। तो देखते हैं x बराबर कितने लेंगे हम लोग 0, x बराबर कितना 0। तो ये 3x माइनस 2y और ये बराबर का कितना 6। तो x के जगह पर कितना रख देंगे 0, 3 इंटू 0 और माइनस का 2y बराबर का 6। तो 3 गुना 0 कर देंगे तो माइनस का 2y बराबर का कितना 6। तो ये माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 6। तो y बराबर 6 बटे का -2। अब देखेंगे गुना में रहे या तो भाग में रहे, उसके आगे का साइन परिवर्तन नहीं होता है, जो होता है वही रहता है। तो ये 2 तिया 6, तो y का मान कितना निकल गया -3। कितना निकल गया -3। तो इसे हम बिंदु C मान लेंगे। इसे हम कौन सा बिंदु मान लेंगे बिंदु C। तो देखते हैं बिंदु C, ये हो जाएगा बिंदु C। कितना आ गया हमारा, x का मान कितना माने थे 0, y का मान कितना -3। अब देखते हैं अबरी बार अगर हमने y का मान कौन सी लेंगे, y का मान 0 ले लेंगे। y का मान भी कितना ले लेंगे 0। तो y का मान 0 ले लिए तो समीकरण क्या है 3x माइनस 2y बराबर का 6। तो ये 3x माइनस 2 इंटू कितना 0, क्योंकि y का मान हमें कितना लेना है 0, तो 0 ले लिए। और ये बराबर का कितना 6। तो 3x 2 गुना 0 कर देंगे तो माइनस का 0, क्योंकि 0 को माइनस में रखे प्लस में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो ठीक है, तो देखते हैं। तो बराबर का ये कितना 6। तो 3x बराबर कितना आ गया 6। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, तो 6 बटे का 3, ये 3 दूना 6। तो x का मान कितना निकल गया 2। x का मान कितना निकल गया 2। अब इसे बिंदु हम D मान लेंगे। इसे बिंदु हम कौन सा मान लेंगे D। तो देखते हैं बिंदु D, बिंदु D कितना निकल गया 2,0, 2,0। तो देखेंगे बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, चारों बिंदु निकल गए। अब तो हम इसे क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो देखते हैं अगले पेज पर हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ये तो हल निकाले, 4 बिंदु निकाले। अब अगले पेज पे देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर ही हमारा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में आपको मिलेंगे, इससे बढ़िया ढंग से मिलेंगे, ग्राफ कॉपी मिलेंगे, उसी पे बनाना है। देखेंगे हाईएस्ट कितना तक है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं। हाईएस्ट 5 है, यहाँ पे 7 है, हाईएस्ट 7 तक जाना है। तो देखेंगे हम यहाँ से 0, यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा हमारा कौची 0। ठीक है, देखते हैं ये हो जाएगा हमारा कौची 0। इस बिंदु को मान लेंगे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, 6, 7 और ये 8। इधर आएंगे -1,
ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अगर माइनस वाला होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होता है हमारा एक्स अक्ष, ये होता है हमारा कौची एक्स अक्ष, और ये होता है हमारा ये होता है एक्स अक्ष, और ये वाला जो होता है ये होता है वाई अक्ष। वो होता है एक्स और ये होता है एक्स डैश, और ये होता है वाई और ये कौची होता है वाई डैश। ठीक है, तो अब ऊपर की ओर प्लस के जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 1, ये बिंदु 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 तक चल गए। अब देखेंगे बिंदु ए बी सी का मान लिख लेते हैं। तो बिंदु ए कितना है 1,5 और बिंदु बी है 7,1, 1,5 और 7,1। तो 1,5 है और 7,1 है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब देखते हैं अगला क्या है, 1,5, 7,1, 0, -3 और 2,0। तो 0, -3 और 2,0 यही है नंबर है ना, देखेंगे यही है 2,0, 0, -3 देखते हैं ए बी सी डी। अब देखेंगे ये बिंदु ए, ये डी सी बी और ये ए। अब देखते हैं सबसे पहला बिंदु ए को निर्धारित करते हैं। एक्स पर 1 है और वाई पर कितना है 5। तो ये एक्स है और दोनों प्लस में, तो धनात्मक की ओर, इधर प्लस, इधर धनात्मक और इधर ऊपर भी धनात्मक, इधर ऋणात्मक और नीचे भी कौन है ऋणात्मक। तो कितना है 1,5, कितना है 1,5। तो एक्स पर कितना चलना है 1 और वाई पर कितना चलना है 5। तो एक बिंदु का जो निर्धारित होगा हमारा यहाँ पर होगा, एक बिंदु का निर्धारित यहाँ पर होगा। ये बिंदु क्या है ए, ये बिंदु क्या है ए, लिख लेंगे। बिंदु बी कितना है 7,1, कितना है बिंदु बी जो है 7,1 है, बिंदु बी 7,1। तो x पर कितना चल रहा है 7 और y पर कितना चल रहा है, x पर 7 और y पर कितना 1। तो ये जो बिंदु का निर्धारित होगा यहाँ पर होगा हमारा ये बिंदु बी। ठीक है, अब देखेंगे, अब उस दोनों को बिंदु को मिला देंगे। क्या करेंगे, उस दोनों बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो देखते हैं, मिला देते हैं दोनों बिंदु को। देखेंगे इस दोनों बिंदु को मिला दिए। अब देखेंगे ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। अब देखते हैं दूसरा बिंदु, बिंदु सी कितना है 0, -3। एक्स पर कितना चलना है 0। तो 0 हमारा यहीं पे ना ही ऊपर ना ही इधर चल रहा है, एक्स पे इसी जगह रहना है। और वाई पे कितना चल रहा है -3। तो नीचे की ओर, तो वाई का मान कितना है -3। तो यहाँ पर है हमारा ये -3, ये है एक बिंदु -3, एक बिंदु ये हो गया। और दूसरा बिंदु कितना है 2,0। एक्स पर कितना चल रहा है 2 और वाई पर कितना चल रहा है 0। तो एक्स पर 2 और वाई पे 0, ना ही ऊपर ना ही नीचे। तो एक बिंदु का निर्धारित यहाँ पर होगा कि नहीं हमारा। तो देखते हैं, अब इस दोनों बिंदु को मिला देते हैं यहाँ से। देखेंगे ये दोनों बिंदु को मिला दिए, कौन कर दिए, ये दोनों बिंदु को हम क्या कर दिए, मिला दिए। तो देखते हैं इसका नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नामकरण। तो देखते हैं यहाँ पर
ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है जो कि इसका कितना है 1,5, 1,5 और ये बिंदु बी है, ये कितना है 7, कितना है 1, 7, कितना है 1, ये है 7,1 और ये बिंदु सी है, बिंदु सी कितना है 0,-3, ये बिंदु सी है 0,-3 और ये बिंदु डी है कितना है ये 2,1, ये 2, कितना है सॉरी 2,0 है, 2,0। अब देखते हैं ये बिंदु ए और सी वाला, ए और बी वाला कौन सा हमारा समीकरण है, तो कौन सा समीकरण है हमारा, ये है बिंदु ए वाला समीकरण है 2x + 3y, 2x + 3y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इस बिंदु को हम 2x + 3y अब बराबर का 17, ये है हमारा दूसरा। और दूसरा वाला कौन सी हमारा देख रहे थे, दूसरा वाला क्या 3x - 2y, 3x - 2y, तो ये है 3x - 2y बराबर का 6, ये दूसरा इक्वेशन है। तो देखेंगे अगर इसका हल पूछे कि इसका हल कितना होगा, x और y का मान कितना होगा, तो देखेंगे यहाँ जहाँ पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही हमारा x और y का मान होगा, वही हमारा क्या होगा x और y का मान। तो देखेंगे यहाँ पर x यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके नीचे की तरफ जाएंगे तो ये 4 पर x का मान 4 हो जाएगा, x का मान कितना होगा देखेंगे तो x का मान 4 हो जाएगा और y का मान कितना होगा इधर से 3, y का मान कितना हो जाएगा 3, यही इसका हल निकले, यही इसका क्वेश्चन निकले हल। तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि एक तार जो वृत्ताकार है, एक तार है जो कि वृत्ताकार है, वृत्ताकार मतलब कौन सी, ये गोल है, ये कौन सी है गोल है, एक तार है जो कि एक वृत्ताकार है कि त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 42 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है 42 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, और इसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। अब ये गोल जो था, गोल देखने में बढ़िया नहीं लगा हमको तो हम इसको कोची कर दिए, इसको एक वर्ग बना लिए, कोची बना लिए वर्ग, इसको तोड़ करके वर्ग बना लिए, ये वाला वर्ग बना लिए, ये वाला कोची कर लिए वर्ग बना लिया, यानी कि वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा, वर्ग की भुजा की लंबाई, यानी कि इसकी वर्ग की भुजा जो है इसकी लंबाई कितना होगा, यानी कि इसका परिमिति बताना है, कोची बताना है परिमिति वर्ग की भुजा की लंबाई। तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा, जो तार इसके चारों तरफ लगा था वही तरवा को तोड़ करके इसी के चारों तरफ लगाया है कि नहीं, तो जो हमारा वृत्त का परिधि होगा, जो हमारा वृत्त का परिधि होगा वही वर्ग का परिमिति होगा कि नहीं, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है हमारा 42 सेंटीमीटर, ठीक है 42 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि जो तार हमारा वृत्त के परिधि में लगा हुआ है वही तार को मोड़ करके हम एक वर्ग बनाए, तो वही जितना इसकी लंबाई होगा, जितना इसका परिधि होगा उतना इसका भी कोची होगा परिमिति, यानी कि इसका परिधि और इसका परिमिति दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वर्ग का परिमिति बराबर वर्ग, सॉरी वृत्त का परिमिति बराबर, यहाँ पर कुछ लिखेंगे वृत्त का परिमिति परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमिति दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो देखते हैं इसकी भुजा को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए, नहीं क्या पता तो ए मानेंगे, और वर्ग का परिमिति बराबर सूत्र होते हैं 4 गुना भुजा, और वृत्त का परिधि बराबर कौची होते हैं, ये होते हैं 2πr, अब बराबर वर्ग का परिमिति कौची होता है 4 गुना भुजा। देखेंगे ये 2 गुना पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना है 42 बराबर ये 4 गुना भुजा को क्या माने हैं ए, क्या माने हैं ए। अब देखेंगे ये 7 छाक 42 6 बार में कट जा रहा है, तो देखेंगे ये जब 6 बार में 6 7 छाक 42 6 बार में कट रहा है। अब देखेंगे अब यहाँ पे ये ऊपर नीचे बराबर में कटा सकते हैं एक नहीं, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये 2 तिया 6, अब फिर 2 एका 2 और ये 2 एका 2 कट जाएगा, तो बचा यहाँ पर कोची, यहाँ पर 22 और 3 बचा, तो 22 गुना 3 और इधर कोची बचा ए, तो 22 तिया 66 बराबर ए, यानी कि ये भुजा, तो वर्ग की भुजा की जो लंबाई हो गया वे हो गया 66 सेंटीमीटर, कितना हो गया 66 सेंटीमीटर, ये वर्ग की यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो गया हमारा
66 सेंटीमीटर। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि सिद्ध करें कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस कॉट ए है या था नहीं। तो देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो क्या कह रहा है सिद्ध करने के लिए, इधर वाले को LHS बोलते हैं, उधर वाले को RHS। तो हम यहाँ पे LHS बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अब बटे का 1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए ये जो है, ये जो बटे में है इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे। कौची कर लेंगे, ये हर जो है इसका परिमेयकरण कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए अब बटे का 1 प्लस का कॉस ए गुना, अच्छा जो नीचे है उसी को ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं। सिर्फ ये प्लस है तो माइनस से गुना होगा, माइनस होगा तो किससे गुना होगा, प्लस से। तो 1 माइनस कॉस ए और बटे का 1 माइनस का कॉस ए, ये होगा हमारा। तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये बटे यहाँ पर दिख रहा है ए प्लस कॉस है, ए माइनस कॉस है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसी पर तोड़ेंगे इसे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस 1 माइनस कॉस ए, यानी कि कॉस ए का होल स्क्वायर, और इसी पर कोची हो जाएगा, ये अंडर रूट होगा हमारा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या देंगे कि ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 आगे देखते हैं, लिख करके दिखाते हैं कैसे लिखेंगे इसे। तो इसको हम देखेंगे, अच्छा ये जो रूट है दोनों पर रूट है, किस पर रूट है, दोनों पर रूट है। ये स्क्वायर से ऊपर वाला रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ऊपर वाला रूट कट जाएगा हमारा। तो देखेंगे तो यहाँ पर कोची बचेगा हमारा, 1 माइनस कॉस ए, क्या बचेंगे, कॉस ए। अब बटे नीचवा में क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी पर कोची हो जाएगा, अंडर रूट इसी पर होगा हमारा, क्योंकि ऊपर वाला से स्क्वायर से रूट कट गया था तो नीचे वाला में बचा था। अब देखेंगे हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कुछ होता है साइन स्क्वायर ए, तो इसके जगह पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए अब बटे का कुछ लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो बचेंगे कौची, 1 माइनस कॉस ए अब बटे का साइन ए, क्या बचेंगे, साइन ए बचेंगे यहाँ पर। तो अब आगे देखते हैं, जब ये बच गया, अच्छा इसके जस्ट रिवर्स जाएंगे, क्या जाएंगे, जस्ट इसके रिवर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन ए, और ये माइनस है तो माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या कि कॉस ए अब बटे का साइन ए। देखेंगे इसको अगर भिन्न का घटाव बनाएंगे तो यही आएगा, साइन ए का एलसीएम कौन सी, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, एक बचेगा, एक गुना करेंगे एक, माइनस है तो माइनस देंगे, साइन ए से साइन ए एक बार में, एक गुना कॉस ए करेंगे तो कॉस ए आया हमारा। अच्छा 1 अपॉन साइन ए को, 1 अपॉन साइन ए को कौन सी लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं, उल्टा उसका होता है कॉसेक ए, और ये माइनस है तो माइनस, और कॉस ए बटे साइन ए को कौची लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं, कॉट ए। अब बराबर का कौची हो गया, RHS हो गया प्रूफ। यही तो हमें कौची करना था, सिद्ध करना था, जो कि हमारा कौची हो गया, ये सिद्ध हो गया। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। छठा नंबर में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे इससे हम हीरोन के भी सूत्र से बना सकते हैं, और डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्षेत्रफल के सूत्र पे हम इसे बना सकते हैं, तो बनाते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज को खींचना है, किसे खींचना है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने बोले तो उसकी तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये भी a, इसको b और इसको c। अगर ये 2a है तो ये भी कितना 2a, ये भी कितना 2a, क्योंकि तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी भुजा का मान कितना आ गया, तो भुजा का जो मान आ गया वह आ गया 2a, कितना आ गया 2a। हमें चाहिए कौची, क्षेत्रफल, कौची चाहिए,
क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन होते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, कौची भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर √3/4 गुना भुजा का मान कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a गुना 2a हो जाएगा। अब देखेंगे ये 2 दूना 4, फिर ये 2 दूना 4 कट गया हमारा, तो ऊपर पे क्या बचा √3 और a गुना a करेंगे तो कौची हो जाएगा a स्क्वायर। तो यानी कि इसका जो क्षेत्रफल आ गया वह कौची आ गया √3a स्क्वायर आ गया हमारा। तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगले सवाल में कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि किससे विभाज्य है 3 से विभाज्य है। तो देखते हैं 2 अंक वाली शुरू कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है 10 से, जैसे 10, 11, 12, 13 डॉट कहाँ तक चल जाएंगे हमारा 96, 97, 98 और ये 99। जैसे ही हम 100 लिखे तो इसमें कितना अंक आ गया 3 अंक, तो क्या ये होगा नहीं, 2 अंक यहाँ से यहाँ तक में है। कहता है कि इसमें 3 से भाग लगना चाहिए। इसमें कितनी संख्या है जो कि उसमें कितने से भाग लगे 3 से भाग लगे। तो देखते हैं 10 में लगेगा नहीं, 11 में लगेगा नहीं, 12 में हाँ, 3 चौके 12 लग जाएगा, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में लग जाएगा, 18 उसके बाद 21 उसके बाद डॉट कहाँ 99 में लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। अब देखते हैं ये हमारा एपी पद बन गया, ये हमारा कौची बन गया एपी पद बन गया। तो अब यहाँ से एपी पद इससे एन का मान चाहिए, किसका मान चाहिए एन का मान। तो एन का मान निकालने के लिए अंतिम पद का सूत्रवा का प्रयोग करते हैं, चाहे ए निकाले डी निकाले एन निकाले या तो ए एन निकाले। तो अंतिम पद वाला सूत्रवा कौची होता है, जैसे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होते हैं सूत्र। तो हमें एन निकालने के लिए क्या चाहिए ए एन ए चाहिए और डी चाहिए कि नहीं। तो ए हमें पता है कितना, तो ए बराबर कितना है 12 और डी भी पता चल जाएगा कौची, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो हमारे डी का मान निकल जाएगा सर्वांतर। तो दूसरा पद 15 और माइनस का 12 तो कितना निकल गया 3। अब चाहिए कौची ए एन बराबर अंतिम पद कौन सा है 99, तो ये हमारा 99 हो जाएगा और एन का मान चाहिए तो एन बराबर कौची वाट। तो देखेंगे ये हमारा ए अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग होगा हमारा। तो देखेंगे तो ये अंतिम पद वाला सूत्रवा का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे तो ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, ए एन की जगह पर 99, अब बराबर ए की जगह पर कितना दिया हुआ है 12, एन का मान नहीं खे पता एन माइनस 1, डी का मान कितना है 3, तो डी का मान पता चल गया। तो देखेंगे तो ये प्लस में, तो इधर आकर के किस में माइनस में हो जाएगा, तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, तो 99 में 12 चल जाएगा तो कितना बचेगा 9 में 2 गए 7 और 9 में गए 8। अच्छा ये 3 गुना में है तो इधर आकर के किस में भाग में बराबर एन माइनस 1, ये 3 से कितने बार में कट जाएगा 29 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6 कितने बचा 2 और 7 3 नमा 27, तो कितना हो गया 29 बराबर एन माइनस 1, ये माइनस का 1 है तो इधर आएगा किस में प्लस का 1, तो 29 प्लस का 1 बराबर का एन, 29 और 1 कितना 30 बराबर का एन। यानी कि टोटल जो 30 गो पद होंगे, कितनी संख्या होंगे 30 गो संख्या होंगे जो कि 3 से भाग लगेंगे। किससे भाग लगेंगे 3 से भाग लगेंगे। देखेंगे आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।